गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम फील्ड कर लिए थे, जिसमें अपन ने क्या बोला था कि डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन करना है ऑब्जर्व, जिसमें अपन ने 3 कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से? फर्स्ट क्या था? थर्मोपाइल, सेकंड किया था फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, और थर्ड क्या क्या था? बाई केमिकल एक्टिनोमीटर। आज अपन देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम फील्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम फील्ड कि जो ये क्वांटम फील्ड बताया था अपन ने, उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर अपन लेते हैं टेम्परेचर का, कि ये जो टेम्परेचर होता है वो क्वांटम फील्ड को कैसे इफेक्ट करता है। क्वांटम फील्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है अपना? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर है, क्या बोल रहा है कि भाई अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अपना क्वांटम फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। सेकंड देखते हैं वेवलेंथ, जनरली क्वांटम डिक्रीज ऑन increasing the wavelength of incident लाइट। ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या आया है? अपने बोला कि क्या फर्स्ट हो गया टेम्परेचर, कि अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटम फील्ड भी इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है वेवलेंथ। तो बोलते हैं कि जैसे जनरली तो क्या होता है, अगर अपन क्या करेंगे, जो वेवलेंथ होती है इंसिडेंट लाइट की, अगर उसको इंक्रीज करेंगे ना, तो अपना जो क्वांटम फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, की इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो क्वांटम फील्ड को कैसे इफेक्ट करती है। डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या होती है कि अगर अपन जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे तो अपना क्वांटम फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं प्रेशर ऑफ इनर्ट गैसेस। increases with increase of pressure of inert गैसेस। ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए? 4 मेन पॉइंट हो गए, क्या जो क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं क्वांटम फील्ड को। फर्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या कैसे इफेक्ट करता है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्वांटम फील्ड भी इंक्रीज होगा। जबकि वेवलेंथ में क्या होगा कि अपन जैसे जैसे क्या इंसिडेंट ऑफ लाइट की वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे ना, तो अपना क्वांटम फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी अपन बोल सकते हैं वेवलेंथ के क्वांटम फील्ड क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि टेम्परेचर की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखते हैं तो क्या बोलता है कि जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे ना तो क्वांटम यील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी क्वांटम यील्ड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस में क्या होता है, क्वांटम यील्ड क्या होगा, जैसे जैसे अपन प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्वांटम यील्ड जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या हो गए फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। अब देखते हैं अपन की, जो अपन को पता है, अपन ने बोला था क्वांटम यील्ड को पढ़ा था, उसमें अपन ने बोला था क्वांटम यील्ड अपन को क्या मिल सकते हैं, या तो उससे किसके नोट किया था, फाइव से, क्या या तो क्या होगा इक्वल टू वन, या क्या होगा ग्रेटर वन, या क्या होगा लेस देन वन। मिल तो क्या था अभी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अब्जॉर्ब करने पर। तो अपन ने बोला था क्या मोस्टली जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है अपना क्वांटम यील्ड रीजन वन होता है या क्या इक्वल टू वन होता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, हाई होता है। तो अपन रीजन देखते हैं कि हाई क्वांटम यील्ड किस कंडीशंस में होता है और लो जो क्वांटम यील्ड होता है वो किस कंडीशन में होता है। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड। यानी अब अपन क्या करेंगे, रीजन देखेंगे कि हाई क्वांटम यील्ड कब होगा और लो कब होगा। फर्स्ट है रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड। ठीक है, हाई क्वांटम यील्ड कब मिलेगा अपन को, व्हेन ए फोटोन एक्टिवेट्स more than one molecule, then the reaction is results in high quantum yield। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अपना सबसे पहले रीजन बता रहा है कि क्या अपन को हाई क्वांटम यील्ड कब मिलेंगे, कि जब क्या होगा एक फोटोन, अपन ने क्या बोला था, वन फोटोन इक्वल टू किसके था, वन आइंस्टीन के था। तो ये बोल रहा है कि एक फोटोन जो होगा ना वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा क्या और मोलिक्यूल्स को। तब क्या हो जाएगी अपना जो अपना रिएक्शन जो होगी यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होगी उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, हाई क्वांटम यील्ड निकलेगा। क्यों, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, लाइट डालेंगे अब्जॉर्ब करेगा, फिर वो क्या बनेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट से किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में होगा। तो ये बोल रहा है कि जो एक फोटोन जो एक्टिवेट करेगा ना वो क्या करेगा और कितने मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सकता है, उससे क्या मिलेगा अपन को, हाई क्वांटम यील्ड मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो भाई कि अपन क्या बोल रहे हैं, जैसे ही अपन क्या करेंगे, कोई रिएक्शन है उस पर क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो, एक्साइटेड जो हुआ है ना मोलिक्यूल वो क्या करेगा, वापस सेकेंडरी प्रोसेस में जाएगा और फिर क्या कर देगा, एक दूसरे मोलिक्यूल को एक्साइटेड कर देगा। अपन ने तो मेनली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी भी, क्या होगी, ए भी कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लिया उस पर अपन अगर क्या डालते हैं, रेडिएशंस डालते हैं यानी लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ए भी क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या, जैसे ये ए और बी है कोई प्रोडक्ट है, उनको अपन लाइट डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट के बाद में वापस क्या होंगे, एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेंगे यानी फोटोन्स को, और फिर क्या करेंगे, वापस एक मोलिक्यूल को एक्साइटेड कर देंगे। और ऐसे करते करते यानी रिएक्शन क्या चलती जाएगी, दो तीन स्टेप में और ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन को क्या मिलेगा, इससे हाई यील्ड मिलेगी या लो मिलेगी, ऑब्वियस है कौन सी मिलेगी, हाई यील्ड मिलेगी। क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में लिखा कि एक फोटोन जो होगा ना वो कितने एक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सकता है, वो रिजल्ट डिपेंड करता है, जिससे अपन को क्या मिलेगा, हाई क्वांटम यील्ड मिलेगा। यानी व्हेन ए एक्साइटेड एटम is produced in primary state, undergoes secondary process, and that secondary
process gives further excited particle by as absorbing only one photon, then it will result in high quantum field। ठीक है, यानी ये क्या बोल रहा है कि क्या अपन क्या करेंगे, कोई सिंपल रिएक्शन लेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, उसमें क्या होगा, अपन लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे, वो लाइट्स यानी रेडिएशन आएगी, उनको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यानी क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी ये कौन सी होगी, प्राइमरी स्टेट होगी। तो ये जो प्राइमरी स्टेट होगी ना, वो वापस क्या करेगी, लाइट को ऑब्जर्व करेगी और क्या कर देगी, सेकेंडरी प्रोसेस में अपन को फिर से क्या देगी, एक एक्साइटेड पार्टिकल्स देगी। यानी क्या होगा, फिर ये वापस क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और वापस क्या करेगा, अपन को एक एक्साइटेड और मॉलिक्यूल देगा। उसके बाद में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो अपन को क्या मिलेगा, क्वांटम यील्ड जो मिलेगा वो हाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने क्वांटम यील्ड क्या बताया था, नंबर ऑफ मतलब फोटोन्स को ऑब्जर्व करके जो है ना, नंबर ऑफ रिएक्टिंग है वो कितने मोल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो था किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन ऑब्जर्व्ड, यानी कितने फोटोन जो है ना मोल्स के ऑब्जर्व करके वो क्या कर रहा है, कितने मतलब रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ ये बोल रहा है पहले प्राइमरी स्टेट होगी, वो वापस सेकेंडरी स्टेट में जाएगी, वापस एक अपन को एक्साइटेड मॉलिक्यूल मिलेगा, फिर वापस और एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ऐसे क्या हो गई, ये 2 से 3 स्टेप में हो गई। तो अपन को क्या मिलेगा, हाई क्वांटम यील्ड मिलेगा। यानी A+B कोई क्या है, केमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इस पर अपन लाइट डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी ये कौन सी होगी, प्राइमरी स्टेट हो गई। तो अपन इसमें क्या करते थे, इस प्राइमरी स्टेट से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता था, प्रोडक्ट में। लेकिन ये बोल रहा है क्या होगा, ये वापस लाइट को ऑब्जर्व करेगा, यानी AB+ क्या अपन को एक फर्दर क्या पार्टिकल देगा, कैसा, एक्साइटेड मोलिक्यूल का, जिससे ये क्या हो गई, सेकेंडरी प्रोसेस हो गई। फिर ये क्या करेगा, वापस क्या करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा और अपन को क्या देगा, फिर से एक एक्साइटेड मोलिक्यूल या पार्टिकल देगा और क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये क्या होगा, ठीक है, तो अपन को फिर से क्या देगा, ये एक एक्साइटेड मोलिक्यूल देगा, फिर ये क्या करेगा, एक्साइटेड मोलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इससे अपन को क्या मिलेगी, हाई क्वांटम यील्ड मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया हाई क्वांटम यील्ड का। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये बोलता है कि फर्स्ट में तो क्या होगा कि वो प्राइमरी स्टेट सेकेंडरी स्टेट में अपन को क्या मिल रही है, एक्साइटेड स्टेट और मिल रही है, एक्साइटेड पार्टिकल्स, और उससे क्या हो रहा है, अपन को हाई क्वांटम यील्ड मिल रहा है। ऐसे ही क्या होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिएक्शंस होती हैं। जैसे कौन सी अपन ने बोला था कि वो चेन रिएक्शंस होती हैं, वो क्या होती है, हाई क्वांटम यील्ड देती है। तो इसमें अपन सेकंड एग्जांपल किसका ले सकते हैं, चेन रिएक्शंस का, यानी देयर आर reaction in which quantum yield is 10 to power 5, that means very high. Their reaction are known as chain reaction. In these reactions, a single photon excites the molecule and forward the
रिएक्शंस। यानी चैन रिएक्शंस जो होती है ना वो क्या होती है, उनमें बहुत ज़्यादा वो क्या होती है, फास्ट होती है यानी हाई होती है। उनमें क्या होता है कि ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, एक सिंगल फोटोन जो होता है ना वही क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है, एक्साइटेड कर देता है मॉलिक्यूल्स को, और क्या कर देता है, रिएक्शंस को आगे बढ़ाता है। अपन इसमें क्या कौन सी रिएक्शंस ले सकते हैं, हेलोजिनेशन वाली ले सकते हैं। यानी जैसे क्या है, ये मीथेन है, इस पर अपन क्या करते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इसका एक एच रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl से, यानी CH3Cl हो जाएगा। यानी माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर, HCl हो रहा है। फिर अपन वापस इसकी Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर वापस हमको क्या मिलेगा, एक वापस H किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। फिर अगर वापस Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो वापस एक H रिप्लेस होगा, यानी CHCl3 बन जाएगा। और फिर से अपन करवाएंगे तो अपने पास लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CCl4 मिल जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन होती है ना वो डिपेंड करती है कि अपन ने मीथेन का एक्सेस लिया या क्लोरीन का एक्सेस लिया है। ठीक है, मीथेन का एक्सेस लिया या क्लोरीन का लिया है, उस पर कंडीशन पर डिपेंड करती है। यानी जो चेन रिएक्शंस होगी उनमें क्या होगा, अपन को क्या मिलेगा, हाई क्वांटम यील्ड मिलेगा। यानी इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है चेन रिएक्शंस में जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड प्रोपोगेशन, और थर्ड क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। यानी ये क्या होगी, लाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें होमोलाइटिक फिजन होगा। यानी CL इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, Cl के पास, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के पास। तो इसके अपन को कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन का स्टेप। यानी ये क्या बोलता है कि ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं ना वो क्या होते हैं, और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शंस करना चाहते हैं। तो अभी किससे रिएक्शन करेगा, CH4 से फ्री रेडिकल। फिर क्या बनेगा अपने पास, फिर से एक फ्री रेडिकल बनाएगा, और जो ये फ्री रेडिकल बना है फिर ये Cl2 से रिएक्शन करेगा, और क्या बनेगा अपने पास में, CH3Cl.Cl। जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं वो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और क्या हो जाती है, रिएक्शन का टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, सेकंड पॉइंट हो गया किसका, हाई क्वांटम यील्ड का। देखते हैं, समटाइम्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्ट एज, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक्ट एज कैटालिस्ट which increases the rate of रिएक्शन। यानी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट करते हैं, एज ए कैटालिस्ट जो होते हैं बिहेव करते हैं, जिससे उनसे क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी तो अपन को क्या मिलेगा, हाई क्वांटम यील्ड मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा, हाई, तो क्या होगा, आल्सो अल्टर क्वांटम यील्ड। यानी हाई टेम्परेचर जो होगा या टेम्परेचर जो होता है वो भी क्या करता है, क्वांटम यील्ड को इफेक्ट करता है, अपन ने पढ़ा था। तो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई क्वांटम यील्ड एंड लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, किसके, हाई टेम्परेचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाई क्वांटम यील्ड के तो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, लो क्वांटम यील्ड के। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इफ ए एक्टिव molecule in primary process has excess energy, then it can activate
अदर inactive molecules and the रिएक्शन। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या हो प्राइमरी प्रोसेस में, क्या हो एक्सेस हो किसकी, एक्टिव मोलिक्यूल्स इन प्राइमरी प्रोसेस हैज़ एक्सेस एनर्जी, तो वो क्या कर देंगे, जो इनएक्टिव मोलिक्यूल्स होंगे उनको भी क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, हाई क्वांटम विल का मिल जाएगा। यानी अपन ने क्या पढ़े, 5 पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, लास्ट वाला क्या है कि भाई अगर कोई एक्टिव मोलिक्यूल्स है और प्राइमरी प्रोसेस में क्या है उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो इनएक्टिव मोलिक्यूल्स को भी क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। टेम्परेचर भी क्या कर देता है, क्वांटम फील्ड को अल्टरनेट कर देता है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाई क्वांटम फील्ड के, और लो टेम्परेचर है तो किसके प्रोपोर्शनल है, लो क्वांटम फील्ड की। और समटाइम्स इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह जैसे एक्ट करते हैं, तो वो भी क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, हाई क्वांटम फील्ड आता है। चैन रिएक्शन जो होती है वो भी क्या होती है, वेरी हाई होती है, फास्ट होती है, उनमें भी क्या होता है, क्वांटम फील्ड जो होता है वो हाई होता है।